हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इक्शिक। ये है हमारा सेकंड टॉपिक जो कि है परसेंटेज। और प्रीवियसली हमने जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हम सिंप्लीफिकेशन को कवर कर चुके हैं, जो कि हमारा था फर्स्ट क्लास मैथ्स की बेसिक टू एडवांस की सीरीज़ में हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। अगर आप लोगों ने चेक नहीं करा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट से आप जाके चेक कर सकते हैं। परसेंटेज का जो ये चैप्टर है वो बेसिकली DSSB ASO और SSC और अदर एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट थिंग, परसेंटेज, जो कि हम करेंगे PYQ पैटर्न के ऊपर। जिस टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली आज हम उन टाइप को देखेंगे। और सिंप्लीफिकेशन में भी हमने सेम चीज़ करी थी। PYQ के जो पैटर्न था उसको हमने फॉलो अप करा था, यहाँ भी हम वही चीज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक फार्मूला मीन्स परसेंटेज का होता क्या है। परसेंटेज होती है हमारी, कोई भी परसेंटेज होती है हमारी टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। लाइक इफ़ अगर मैं कहूँ 100 में से 25 100 का कितने परसेंट है, तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, 25 100 का कितना है मीन्स 25 आउट ऑफ 100 इज़ हाउ मच परसेंट। इसको हम निकाल सकते हैं ऐसे, अपना 25 रखेंगे ऊपर और बेस है हमारा इसका 100 से पूछा है तो 100 रख देंगे और 100 से ही हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होता है। मीन्स ओवरऑल जो हमारी वैल्यू आ रही है उसको हमें सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज में वो चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। 25 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आ गया हमारा 25। यहाँ पे हमारा आंसर होगा 25% है 25 100 का। ये है हमारा बेसिक फार्मूला परसेंटेज का। अभी हम आगे देखते हैं, अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो वो होंगी। इससे पहले हम परसेंटेज को आगे कंटिन्यू करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन के जो ये दो टेबल हैं, एक तो है फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन। यू कैन डू एनीथिंग, एनी वन, विच वन यू फाउंड ईजियर। दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें हैं। जैसे कि 10% होता है, 10% 100 का 1/10 होता है। ये चीज़ आई कैसे है ये देखिए। तो परसेंटेज 100 पे ही निकलती है, 10 ऑन 100। 100 जो है हमारा बेस होता है परसेंटेज के लिए। 10 ऑन 100 अगर हम इसको कर देंगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गई, हमारा क्या बच गया, 1 ऑन 10 बच गया। इसी तरीके से जो हमारा 12.5 है वो बनेगा हमारा 1/8। 12.5 कैसे बनेगा 1/8, इधर देखिए। जैसे 12.5 है, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन मैंने बीच में डाला भी है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर यहाँ समझ नहीं आया तो बेसिकली 20, ये हो गया हमारा 12.5/100। ये पॉइंट है, पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो एक ज़ीरो नीचे आ जाएगा। ये हमारा हो गया 125/1000। तो अब हम इसको 5 से कैंसिल आउट करना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 200 और ऊपर वाला हो जाएगा हमारा 2 6 12, सॉरी सॉरी हमने 5 से कैंसिल आउट करा है ना, तो 5 2 10, तो ये 2 पे गया और 2 0 आ गई। यहाँ पे भी हम इसको 5 से करेंगे तो 5 2 10, यहाँ पे आ गया हमारा 2 और ये फिर अगेन होगा यहाँ पे 2, तो 25 5 आ गया, यहाँ पे आ गया 25/200। तो ये हो गया हमारा 25/200। अब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे अगेन अपना जिस डिजिट से ये जा रहा है। अगर आपको 25 का टेबल आता है तो आप उससे कर सकते हैं सिंपली, नहीं आता तो आप छोटे नंबर से बड़े तक जा सकते हैं। तो 25 × 5 हो गया 5 एंड ये आ गया हमारा 40। तो ये हो गया हमारा 5/40। सॉरी फॉर माई राइटिंग बिकॉज आई एम राइटिंग ऑन टच पैड एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू राइट विद योर फिंगर ऑन द टच पैड बिकॉज आई डोंट हैव अ पेन टैब राइट नाउ। अब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 8 40। 1/8 आ गया हमारा इस तरीके से। बेसिकली जब आप परसेंटेज को चेंज मीन्स कैंसिल आउट करते जाते हो तो ये फ्रैक्शन हमारी आ जाएगी। जैसे 20 हो गया, 20 क्या होता है, 20/100 अगर हम लिखेंगे कहीं पे तो 20/100 क्या होगा हमारा, ये देखो 10 से 0 कैंसिल आउट हो गई तो हो गया 2/10। अब 2 को हम 5 से 2 को 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1/5। ये आ गया हमारा 1/5। इसी तरीके से ये सारी फ्रैक्शन बनी हुई है। जैसे अब 33.33 है, अगर आपको कोई नंबर दिया जाए, पूछा जाए कि कोई नंबर है डिफ़िकल्ट सा, उसका आपको 30.33 निकालना है, ये कितना डिफ़िकल्ट और कैलकुलेटिंग होगा। अगर आपको पता होगा कि 33.33 क्या होता है, हमारा 1/3 होता है, तो आप सिंपली 1/3 से डिवाइड करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। ये यहाँ पे परसेंटेज दी गई है, जैसे कि 37.5 को 3/8 एंड 40 को 2/5, 50 को 1/2, 60 को 3/5 एंड 62 को 0.5 को लिखते हैं हम, का आता है हमारा 5/8 एंड
ऑन एंड ऑन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब देखते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन टू परसेंटेज में भी हमें कुछ नहीं करना होता, जो भी चीज़ हमें गिवन है सिंपल हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारी फ्रैक्शन जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने पीछे क्या देखा था, हमने देखा था परसेंटेज से हम फ्रैक्शन पे कैसे गए हैं। तो हमने क्या करा, परसेंटेज 100 आ जाता है, तो परसेंटेज से हम फ्रैक्शन पे जा रहे हैं, मीन्स परसेंटेज को छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जिस चीज़ को छोड़ रहे हैं उस चीज़ को डिवाइड में लेकर चलो। ठीक है, तो परसेंटेज को छोड़ रहे हैं ना, और फ्रैक्शन पे जंप करना है, तो परसेंटेज से हमने जो मीन्स 100 से डिवाइड करना है। अब आते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। फ्रैक्शन से जा रहे हैं हम परसेंटेज में, मीन्स वहाँ पे हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन गए थे, यहाँ पे हम परसेंटेज से फ्रैक्शन से परसेंटेज में आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपली 2 को ये डिवाइड कर जाएगा 100, तो कितना आ जाएगा 50, ये हो गया 50%। इसी तरीके से हमारे जो आगे के भी परसेंटेज, जैसे 1/3 का हो गया 33.33 आ जाएगा हमारा। जैसे कि 100 को 1/3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 33.33 ही आएगा। नहीं आपको विश्वास हो रहा तो आप चेक भी कर सकते हैं इस चीज़ को, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और जैसे 3/4 होता है हमारा 75%। ये परसेंटेज जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे, अभी तो स्टार्टिंग है जैसे, तो ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगी। अगर लर्न नहीं होती है तो आपको इस पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। यही डिफरेंस होता है एक टॉपर और एक बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं, और एक बच्चे का सिलेक्शन होगा क्या नहीं होगा, इस बात का यही चीज़ें डिसाइड करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। अब देखते हैं PYQ पैटर्न के ऊपर कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने PYQ पैटर्न को एनालाइज करके। जैसे कि अगर परसेंटेज में आपको 25% किसी भी नंबर का निकालना है, तो आप सिंपली इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा 25% ऑफ दैट नंबर। अगर आपको 75% निकालना है, तो पहले आप उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका 75% आएगा। यही वाली चीज़ यहाँ पे फॉलोअप हुई है, जैसे 3/4 हो गया 75%, और यहाँ पे ये वाली चीज़ हो गई। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड। जैसे 50% निकालना है तो सिंपली 2 से डिवाइड कर दी। बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, परसेंटेज को हम डायरेक्टली फ्रैक्शन के रूप में यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जैसे 12.5 था, उसका क्या हो गया 1/8, सो आप 8 से डिवाइड कर दीजिए उस नंबर को, आपका 12.5 मिल जाएगा। और 33.3 कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, सिंपली आप उसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 33.33 आ जाएगा। और 6 ट्रिक है हमारी 66.67 जो परसेंट है, उसको अगर आपको चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद डिवाइड कर देंगे सिंपली 3 से, तो हमारा 66.67% निकल आएगा किसी भी नंबर का। अगर ये जो बेसिकली आपको अगर इसका लाइक फ्रैक्शन और परसेंटेज की वैल्यूज़ पता है किसी भी परसेंटेज की या फ्रैक्शन की, तो आप उस क्वेश्चन को इजी बना सकते हो अपनी कैलकुलेशन को इन ट्रिक्स का यूज़ करके। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी ही ट्रिक बनाई है, आप इनका यूज़ करके और भी ट्रिक खुद से प्रिपेयर कर सकते हो अपने लिए, जिससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट और ईजी हो। अब आते हैं डेसिमल टू परसेंटेज, मीन्स डेसिमल वाले नंबर को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। तो जैसे यहाँ पे है 0.25, सो 0.0 के बाद में 2 नंबर्स आ रहे हैं, तो इसके मतलब है जितने भी पॉइंट के बाद में नंबर होंगे 1 के बाद उतनी ही 0 उस पर्टिकुलर नंबर के नीचे लगेंगी, मीन्स डिवीजन में आएंगी। जैसे कि ये 2.5 है तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे यहाँ पे 0 के बाद हमारे 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हम सिंपली 1 करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 100। सो ये हो गया। अब हम इसको परसेंटेज में करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज में किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो हमें सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा हो जाएगा ये 25%। ऐसे ही सेम हुआ है 75%, 0.75 को जब हमने परसेंट में चेंज करा, तो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर डिजिट्स के नीचे हमारा मीन्स पॉइंट के बाद, मीन्स 0 पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी उतने ही डिवाइड में 1 के बाद 0 हमारे आ जाएंगे। अगर 3 होंगी तो 3 डिजिट्स होंगी तो 3 0, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 हो गई, जो कि हो गया 100 × 100। सेम इसी तरीके से करा, 25 की जगह 75 पुट करके, तो हमारा आंसर आ गया 75%। अब है यहाँ पे 0.2125, ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो ये हो जाएगा हमारा 125। यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो 1 के बाद हमारी यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 1 2 3। ठीक है, अब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 100 से सिर्फ 2 ही 0 कैंसिल आउट होंगी
और जो बाकी की हमारी एक ज़ीरो, जैसे यहाँ पे 100 से एक कैंसिल आउट हो गई, 2 ज़ीरोज़ तो 1 बच गया। तो अब किसी भी नंबर को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो इस 12.5 हो जाएगा, मीन्स 1 डिजिट के बाद 0 लग जाएगी, तो 12.5 हो गया इसका आंसर। ऐसे ही ये 8 वाला हुआ है, 8%, मीन्स पहले 100 आया, फिर 100 ने 100 को मल्टीप्लाई से यहाँ पे कैंसिल आउट किया, फिर यहाँ पे आ गया 8%। सो ये हो गया डेसिमल टू परसेंटेज। अब आते हैं हमारा परसेंटेज टू डेसिमल, मीन्स परसेंटेज से हम किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली परसेंटेज है ये, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा डेसिमल वाली थिंग। 35 डिवाइड बाई 100 मीन्स जैसे यहाँ पे कर रहे थे, पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होंगी उतने ही 1 के बाद 0 आ जाएंगी। यहाँ पे भी सेम है, जब हमारे पास 35% है, मीन्स 35% है, तो अब हम इसको करेंगे तो हम सिंपली इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 डिजिट्स के बाद हम यहाँ पे पीछे से काउंट करेंगे, जैसे 5, 3 और 2 डिजिट के बाद हम अपना पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, तो ये रहेगा 0.35। ये हो गया परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल टू परसेंटेज। अब आते हैं फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का हम परसेंटेज कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन 2 बार आ गया है। इसका फॉर्मूला है 100 इंटू n। एग्जाम्पल से देखते हैं, ये ज़्यादा ईजी होगा। तो जैसे हमें 25% निकालना है 48 का, सो 48 का 25% अब हम कैसे निकालेंगे। 25% का मतलब होता है कि 25/100 से हमें इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक ज़ीरो से ये वाली ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और 5 से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 5 ऊपर और यहाँ पे आ गया 2। अब इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 2, 4, 0 हमारी ऑलरेडी कैंसिल आउट है। अब हम इसको 5 को और 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 120। ये हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ अ नंबर। अब परसेंटेज ऑफ अ नंबर को हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमसे देखेंगे। अब आते हैं व्हाट परसेंटेज इज वन नंबर ऑफ अनदर, मीन्स एक नंबर किसी दूसरे नंबर का कितने परसेंट है, हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए, इसके लिए हम पहले एग्जांपल देखते हैं, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं सीधा। जैसे कि 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, मीन्स 40 जो है वो 80 का कितने परसेंट है। हमें 40 बताना है कि 80 का वो कितने परसेंट है। अभी तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं कि 80 का 40% कितना होगा, वो एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कि 40 जो है ये नंबर है, परसेंटेज नहीं है। हमें बताना है कि 40 जो है वो 80 का कितने परसेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस भी नंबर का हमें परसेंटेज निकालना होता है उसको रखते हैं हम ऊपर, ऐसे 40 को रखेंगे मैं ऊपर। किस नंबर के कंटेक्स्ट में निकालना है, मीन्स इसका बेस क्या है, 80 है, तो 80 को रखेंगे हम डिवाइड में नीचे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 100 से, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कि 40 80 का कितने परसेंट है, मीन्स 40 80 का कितने परसेंट है। तो 1 0 से यहाँ पे 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी और 4 से ये हो जाएगा हमारा 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे आ गया 2 और इस 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 2 2 5 सा 10, 5 और 0 का 0, तो ये हो गया हमारा 50%। सो 40 80 का कितने परसेंट है, 50%। या फिर अगर आपको पता था, नहीं यहाँ पे नहीं यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो 40 बेसिकली ये हाफ हाफ हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। हाफ का मतलब होता है 1/2 ऑफ किसी नंबर का, और 1/2 कितने में परसेंटेज में होता है, 50% में। तो अगर आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज का कंप्लीट नॉलेज होगा तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। सो ये हो गया व्हाट परसेंट इज वन नंबर ऑफ अनदर नंबर, मीन्स 40 कोई एक नंबर किसी नंबर का कितने परसेंट हो सकता है, ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया है क्वेश्चंस, ठीक है। हमें निकालना है 25% ऑफ 480 का 25% निकालना है। 480 का 25% कितना होगा। सो 480 लिखेंगे, फिर 25% कैसे निकाल लेंगे, 25/100, 25/100। सो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। अब इसको हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं 25 को, तो यहाँ पे आ गया 5 हमारा। और 10 कैसे हो गया, 10 भी 5 से हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब इस 2 से हम इस 48 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 24। अब हम 24 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया हमारा, तो ये हो गया 5 × 4 हो गया
5 इंटू 4 20, 20 का 0, कैरी गया 2, और 5 इंटू 2 गया 10, 10 और 2 12, 12 आ गया 120। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी विच इज़ 120। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एग्जाम क्वेश्चन 12.5, और हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आपको पता था 25% क्या होता है, 1/4 होता है किसी भी नंबर का। अगर हमें 25% निकालना है, सिंपली हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम 480 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देते तो भी हमारा आंसर आ जाता, जैसे कि 4 गया 1 पे और फिर ये 2 पे गया और फिर आ गया ये 0, तो बेसिकली 120 इसका आंसर हो जाता। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तो ये है हमारा 12.5% ऑफ 320 मीन्स 12.5% मीन 12.5 जो है कितने परसेंट होगा 320 का, हमें ये निकालना है। सो सबसे पहले लिखेंगे हम नंबर को, किसका क्या निकालना है, हमें 320 का निकालना है 12.5%। 12.5 बाय 100, तो ये 0 पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगी जैसे कि हमने यहाँ कर दिया। तो यहाँ पे हो गया 125 बाय 1000 इंटू 320। सो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई पहले हमारी। अब हम इसको 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको 25 का टेबल आता है तो आप उससे इजीली कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे 5 से कर रही हूँ। तो 5 का गया तो यहाँ पे आ गया 2, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे बचा 2 और 25, ये हो गया हमारा 25। ठीक है, अब हम इस 100 को करेंगे क्योंकि 0 तो कैंसिल आउट हो चुकी है, तो 100 को अगर हम 5 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 20। इसको हम अगेन कर सकते हैं 5 से, तो यहाँ पे आएगा हमारा 4 और यहाँ पे आएगा हमारा 25 5 ज़ा 5, सॉरी 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब हम इस 4 को इस 32 को डिवाइड कर सकते हैं 4 से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8। सो अब बच गया हमारा 8 एंड 5। सो 8 इंटू 5 क्या हो गया, 8 इंटू 5 इज़ 40, 8 पंजे 40। अब आ गया हमारा 40, यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस। सो ये 2 क्वेश्चन है, उसके बाद हम मूव करेंगे परसेंटेज के डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 40 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 200। मीन्स यहाँ पे बताना है कि 40 200 का कितने परसेंट है। सो सबसे पहले हमने लिखा ऊपर 40 को, और जिस भी नंबर को निकालना है परसेंटेज उसको ऊपर लिखेंगे, और फिर जिस नंबर के कंटेक्स्ट में निकालना है, यहाँ पे बेस क्या है हमारा 200 है। सो 200 को लिखा नीचे, तो 40 डिवाइड बाय 200 इन 200 कर देंगे। सो 2 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, तो 100 पूरा चला गया, और 2 से ये 40 कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20। सो क्या आ गया 20%। तो यहाँ पे जो 40 है हमारा वो कितने परसेंट है, 20% है। ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75% ऑफ 240 का 75% कितना होगा। 75% को पहले मैंने ट्रिक भी बताई थी अभी पीछे, शॉर्ट मीन्स यहाँ पे जब हमने फ्रैक्शन टू कन्वर्जन देखा था कि 75% बेसिकली होता क्या है हमारा 3/4 होता है। 3/4 कैसे आया वो अभी मैं आपको बताऊंगी। सो यहाँ पे देखिए 75% निकालना है। बेसिकली 75% का मतलब क्या है, 75% का मतलब है 75/100 करना है। अब हम इसको 5 से कैंसिल आउट करते जाएंगे तो हमारा 3/4 आ जाएगा। लेकिन अगर आपको 25 का टेबल आता है तो आप उससे इजीली करते हैं। जैसे 25 या 75, तो ये 3 टाइम्स गया तो 3 आ गया, और 25 चौक 100 तो 4 टाइम गया तो 4 आ गया। 3/4 हमारा इस तरीके से है। अब हम सिंपली इसका 3/4 निकाल सकते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी होगी। तो 4 से गया यहाँ पे तो क्या गया 60 इंटू 3 हो गया हमारा 180। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 180। आई होप गाइज थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू। तो ये करें हमने परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी हमारा परसेंटेज जो चैप्टर है वो काफ़ी लेंदी है, और इसमें अभी तक हमने सिर्फ बेसिक्स को कवर करा है, लेकिन इसमें आगे बहुत सारे टाइप भी हैं। जैसे अभी आगे हम देखेंगे परसेंटेज इंक्रीज मीन्स किस में परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज कैसे होगा हमारा, और इंक्रीज देन डिक्रीज वाले जो फॉर्मूले हैं, परसेंटेज डिक्रीज हो गया, डिक्रीज देन इंक्रीज, और फिर उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। फिर पॉपुलेशन वाले फॉर्मूले आएंगे, सैलरी हो गया इंक्रीज। इसमें जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो PYQ पैटर्न में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, इसके बाद हम उनको कवर करेंगे। सो ये पार्ट 1 होगा परसेंटेज क्लास का, और परसेंटेज का पार्ट 2 है वो भी हम जल्दी लाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट, एंड यू कैन go and check out the playlist if you haven't checked it yet, and thank you.